सो नेक्स्ट ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर या फिर जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट दी मिसलेनियस टॉपिक्स की, जो कि न्यूज़ में रहे थे, जहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, उसकी बात करते हैं। इससे पहले बात करते हैं रिसोटोप प्रोजेक्ट की। जो ये रिसोटोप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक राइनो हॉर्न्स जो हैं उनको ट्रेस कर सकें, है ना, पोचर्स से बचा सकें, कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। रिसो टोप प्रोजेक्ट पर्पस की बात करें, फॉर राइनो कंजर्वेशन एंड ट्रेसेबल हॉर्न्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कैसे ट्रेस किया जा सकता है, और पोचर्स इसका यूजफुल भी नहीं होता, वो अनअट्रैक्टिव होता है, पोचर्स उसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर सकते। सो इट इज़ डिटरिंग पोचर्स। मैथडोलॉजी की बात करें, पर्पस के बाद कि क्या मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैथडोलॉजी की बात करें, सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे जो कि नॉन इन्वेजिव इंजेक्शन होता है यहाँ पे यार, ठीक है। लो डोज रेडिएटिव आइसोटोप को इंजेक्ट किया जाता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से राइनो के हॉर्न में। एंड जो रेडिएशन एक पोर्टल है जो कि इसको मॉनिटर करता है यार, है ना, बॉर्डर्स पे डिटेक्ट करता है, एयरपोर्ट्स पे, रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स। ये हमने बात की अबाउट दी मेथोडोलॉजी जो कि इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी ग्रीन ग्रैबिंग की। ग्रीन ग्रैबिंग न्यूज़ में था बिकॉज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने असम को फंड किया फॉर द सोलर पार्क, जिसका अपोजिशन लोकल कम्युनिटीज से देखने को मिला यार। एंड ग्रीन ग्रैबिंग ऑफ इंडिजिनस लैंड के तौर पे यहाँ पे ये बाहर सामने आया, तो उसकी बात करते हैं ग्रीन ग्रैबिंग क्या होता है। सो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द एप्रोप्रिएशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड्स, ठीक है। मतलब लार्ज फार्म ग्रीन लैंड ग्रैबिंग में क्या होता है, लैंड ग्रैबिंग में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज फार्म को एक्सपांड किया था, जमीन को एक्वायर करके स्मॉल होल्डर्स होता है। ग्रीन ग्रैबिंग में क्या होता है, लैंड एक्विजिशन इज ड्रिवन बाय कार्बन क्रेडिट्स और बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट या फिर क्लीन फ्यूल स्कीम के नाम पे जमीन को ले लिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन ग्रैबिंग। सो एप्रोप्रिएशन फॉर environmental ends, it is coercive land
एक्विजिशन, किस किस चीज़ों से यहाँ पे ग्रीन ग्रैबिंग देखने को मिलता है? ड्राइवर्स की बात करें, कार्बन क्रेडिट्स या फिर बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट्स। बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट्स के तौर पे नाम पे यहाँ पे ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है, इसको यहाँ पे ग्रीन ग्रैबिंग बोलते हैं, या फिर क्लीन फ्यूल स्कीम्स के नाम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द इम्पैक्ट की, तो ग्रीन ग्रेविंग से क्या इम्पैक्ट होता है? कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, फूड सिक्योरिटी देखने को मिलता है यार, जो लोकल नॉलेज है उसका भी लॉस देखने को मिलता है ना, एग्रो बायोडाइवर्सिटी कम होता है। टैक्टिक यह है कि लैंड इज ऑफन एक्वायर्ड कोर्सिवली अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यार। कम्युनिटी फूड इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ लोकल नॉलेज। सो ग्रीन क्रेविंग की बात कर ली यार। नेक्स्ट ग्रीन क्रेविंग के बाद हम बात करते हैं अबाउट निंगेलो रीफ की। तो निंगेलो रीफ यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज एक अनप्रेसिडेंटेड मास ब्लीचिंग इवेंट हमको देखने को मिला निंगेलो रीफ, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में। निंगेलो रीफ। सो मास ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिला निंगेलो रीफ के अंदर, इसीलिए न्यूज़ में था। लोकेशन कहाँ है निंगेलो लीफ का? इस कोरल बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया यार, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है कोरल बे। एंड टाइप की बात करें तो इट इज़ अ लार्ज फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, ग्रेट बेरियर रीफ का पार्ट नहीं है, फ्रिंजिंग लीफ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रिंजिंग रीफ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी विर्थी कैंपेन की। विर्थी कैंपेन न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो केरला का क्लीन केरला कैनक्लेव है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हुआ था, वहाँ पे उसका टाइटल क्या था? विर्थी 2025। विर्थी कैंपेन। विर्थी कैंपेन की बात करें तो कहाँ पे हुआ? इसका लोकेशन की बात करें तो केरला के अंदर। गोल क्या था? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे इसको, है ना, क्लीन केरला कॉन्क्लेव के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियरल चेंज लाने के लिए ये कॉन्क्लेव या फिर ये कैंपेन किया गया था। सॉलिड मैनेजमेंट एंड
कोर फोकस एरिया क्या था इसका? क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इन्वायरमेंट यार, है ना, ब्यूरोक्रेट्स, स्कूल, सिविल सोसाइटी, सैनिटेशन वर्कर, सबको इन्वॉल्व करता था ये। फोकस की बात करें तो क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इन्वायरमेंट की बात कर रहा था। एंड स्लोगन की बात करें तो माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका स्लोगन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसेंड की। राजस्थान ने लॉन्च किया एमसेंड पॉलिसी आर टू प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एमसेंड क्या है? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक एंगुलर एंड रफ शेप का सैंड होता है ये एम सैंड, है ना। मैन्युफैक्चर्ड सैंड आर्टिफिशियल सैंड जो कि क्रशिंग हार्ड स्टोन से बनाया जाता है ना। एक वर्टिकल शार्प मशीन होता है उससे। सो इट इज़ एंगुलर एंड रफ इन शेप एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी रखता है। इसमें मिनिमम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसको शुरुआत में जो नेचुरल शॉर्टेज हो रहा है, मतलब जो नेचुरल रिवर सैंड से जो शॉर्टेज होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर में पर्पस में, उसको देखते हुए बनाया गया था। मिनिमल इम्प्योरिटीज़ प्रोडक्शन की बात करें सो हार्ड स्टोन को क्रश करके इसको बनाया जाता है। एंड वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट मशीन के थ्रू बनाया जाता है। ओके, एंड क्यों बनाया गया? टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन में इसकी कमी हो रही थी। एम सैंड मैन्युफैक्चर सैंड के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट दी न्यूली जो डैमसेल फ्लाई स्पीसीज़ है, वो न्यूज़ में हमको देखने को मिला है ना। ये डैमसेल फ्लाई जो स्पीसीज़ है, तो डैमसेल फ्लाई की बात करते हैं यहाँ पे। न्यू डैमसेल फ्लाई स्पीसीज़, न्यू डैमसेल फ्लाई स्पीसीज़ अगर हम बात करें, ये जो डैमसेल फ्लाई स्पीसीज़ है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया न्यू स्पीसीज़ कहाँ पे? जो वायनाड रीजन है, वेस्टर्न घाट केरला का, वहाँ पे। सो ये जो डैमसेल फ्लाई स्पीसीज़ हैं, साइंटिफिक नेम की बात करें तो यूफिया वैंडेंसिस। साइंटिफिक नेम की बात करें तो यूफिया वैंडेंसिस।
लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है? इन वायनाड, वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्टर्न घाट्स। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? यूफिडी। यूफेडी इस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ये ओडोंट्स हैं यार, ठीक है। ओडोंट्स स्पीसीज होते हैं जिसमें ड्रैगन फ्लाइज, टेम्सल फ्लाइज आते हैं, है ना। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसेक्ट स्पीसीज हैं, ओडोनेट्स, ओडोनेटा। वर्ल्ड वन ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंसेक्ट ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर। यार ब्रह्मपुत्र रिवर न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र किसने बनाया? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है, चाइना हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम नियर इंडियन बॉर्डर, जो कि ब्रह्मपुत्र के अंदर, इसको यारलांग जेंगपो बोलते हैं, तिब्बत नेम है चाइना के अंदर। इसको यहाँ पे अप्रूव किया भाई चाइना में। सो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो चामायांगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ बेसिक बेसिक की बात अगर हम करें तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन कहाँ से करता है? चामायांगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिन करता है। कोर्स की बात करें टिबेटन प्लेट्यू इन इंडिया में ये बहता है यार। एंड जो चामायांगदुंग ग्लेशियर है वो कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक के पास में है। अरुणाचल प्रदेश में जो सादिया टाउन है वहाँ से एंटर करता है। एक डीपेस्ट कैनियन जो बनाता है नामचा बरवा के पास सिंटेक्शियल बेंडिंग देखने को मिलता है ना। डीपेस्ट कैनियन कहाँ पे बनाता है यार? यारलांग जेम्पू बोलते हैं तिब्बत में। नामचा बरवा के पास एक डीपेस्ट गॉर्जिक सिंटेक्शियल बेंडिंग करता है ना। एंड इसका जो नाम है ये कब मिलता है इसको? ब्रह्मपुत्रा अपर जब इंडिया को रीच करते हैं तो इसको सियांग बोलते हैं, सियांग या फिर दियांग, बट ये जब दिबांग और लोहित से ज्वाइन करता है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इसकी हमारे पास ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें सो एक है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग और बूढ़ी दियांग, धनसारी, कलांग। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें सो सुभानश्री, कामेग, मानस, संकोश। मतलब अगर ये हमारे पास नॉर्थ इंडिया है, ये ब्रह्मपुत्र है, तो ये हमारे पास इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक। ये हमने बात की अबाउट दी ब्रह्मपुत्र यार, ठीक है। हमने बात की अबाउट दी न्यू डैमसेल फ्लाई स्पीसीज की, एम सैंड की बात की हमने,
विरिथी कैंपेन की बात की केरला के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। विरिथी कैंपेन इज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यार, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दी स्लोगन। निंगालो रीफ की बात की जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लार्ज फ्रिंजिंग रीफ। ग्रीन ग्रैबिंग की बात की, रिसोट्रो प्रोजेक्ट की बात की। ये मिसलेनियस टॉपिक के अंदर हमने बात की यार, जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी अंदर